हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सभी को नवरात्रि के पांचवें दिन की सभी को नवरात्रि के पांचवें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नव दुर्गा की पांचवी नव दुर्गा स्कंद माता, जिनकी पूजा नवरात्रि की पंचमी पंचमी तिथि को यानी पांचवें दिन की जाती है। और आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि माँ स्कंद माता की संपूर्ण पूजा विधि और शुभ मुहूर्त, माँ के प्रिय भोग मंत्र के बारे में। आज दिनांक है 23 मार्च, दिन है सोमवार और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि इस बार 22 मार्च के दिन रविवार को रात 9 से 17 से शुरू होकर 23 मार्च सोमवार को 6:38 पर समाप्त होगी। इसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:54 से 5:42 तक रहेगी। सूर्योदय होगा सुबह 6:31 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:35 पर। कृतिका नक्षत्र रात 8:49 तक रहेगा। बाद में रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा और आज दोपहर 12:21 तक विश्व कुंभ योग रहने वाला है। इसके बाद में प्रीति योग प्रारंभ होगा। स्कंद माता की प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:11 से 6:22 तक और शाम की पूजा का मुहूर्त होगा शाम 6:33 से लेकर 7:45 तक। और आज शिववास कैलाश पर शाम 6:38 तक रहने वाला है, यानी कि भगवान शिव इस समय कैलाश पर वास करेंगे। और अगर शाम के समय स्कंद माता की पूजा करके भगवान शिव का पूजन या शिवलिंग का अभिषेक किया जाए तो स्कंद माता और महादेव की कृपा से मनवांछित कामनाओं की पूर्ति हो सकती है। इसलिए आप शुभ मुहूर्त में पूजा करने का भी ध्यान रखिए। आइए जान लेते हैं कि स्कंद माता की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। माँ स्कंद माता भगवान कार्तिकेय अर्थात स्कंद भगवान की माता है और ममतामयी, ज्ञानदायिनी और सुख समृद्धि प्रदान करने वाली देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं और माँ की गोद में भगवान कार्तिकेय जी विराजमान है। माँ शेर की सवारी करती हैं और माँ की 2 भुजाओं में कमल का पुष्प शोभामान है। इस रूप में माँ समस्त ज्ञान, विज्ञान, धर्म, कर्म और कृषि उद्योग सहित पंच आवरणों की समाहित विद्या वाहिनी दुर्गा भी कहलाती हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार स्कंद माता को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। इसलिए आप आज के दिन पूजा करके माँ स्कंद माता को पीले रंग की पूजन सामग्री और पीले रंग की मिठाई या पीले रंग का फल, जिनमें खासतौर पर केले का फल, माँ को भोग में समर्पित करें। केला माँ को प्रिय भोग है। इसके अलावा केसर की खीर का भोग भी माँ को अर्पित किया जाता है। स्कंद माता की पूजा करने के लिए नवरात्रि के 5वें दिन आप सुबह जल्दी उठें और नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। यदि आप मान शांत प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी खास मनोकामना के लिए अपने नवरात्रि के व्रत रखे हैं तो आज नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी आप डालकर स्नान करें और उसके बाद पूजा की चौकी पर मंदिर में गंगा जल छिड़कर शुद्ध कर लें और फिर स्कंद माता की प्रतिमा तस्वीर की पूजा करें। नवरात्रि में बाकी दिनों में जिस तरह से पूजा की जाती है आप बिल्कुल उसी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। स्कंद माता के मंत्रों का जाप करना है और कथा का श्रवण और उसके बाद 5 विधि से दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का पाठ या श्रवण करना है। और इस दिन भी दुर्गा सप्तशती का अध्याय 9 और 10 पढ़ना चाहिए। धूप दीप जलाकर हाथ में पुष्प लेकर कथा का श्रवण करना चाहिए। सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करके सच्चे मन से माँ से क्षमा याचना करनी चाहिए। फिर दिन में भर उपवास रखकर शाम के समय भी इसी प्रकार विधि विधान से माँ की पूजा करके माँ को फलाहार का भोग लगाना चाहिए। अगर आज के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो उसमें सफलता मिलती है। जैसे संतान सुख के लिए शाम की पूजा में स्कंद माता के सामने गाय के घी का दीपक जलाकर माँ को सफ़ेद और पीले पुष्प अर्पित करें। और आर्थिक समृद्धि के लिए धन संबंधी परेशानी यदि आपके जीवन में है या आप बहुत बरकत चाहते हैं तो शाम की पूजा करने के बाद गाय को केला खिलाएं और रात के समय चंद्र देवता को अर्घ्य दें। मानसिक शांति के लिए पूजा करते समय कमल कट्टे की माला से ओम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करें। और स्कंद माता की पूजा से संतान सुख प्राप्त होता है, संतान को सत्य बुद्धि मिलती है और आने वाला संकट भी टल जाता है। जो लोग अपने संतान की सुरक्षा चाहते हैं, उनके भविष्य के प्रति चिंतित हैं, उन्हें आज के दिन पीले रंग के फल और मखानों का दान करना चाहिए। पीले रंग के वस्त्र का दान करने से भी संतान की उन्नति होती है। माँ स्कंद माता की पूजा का मंत्र ओम देवी स्कंद माताए नमः। प्रार्थना मंत्र सिंहासन गता नित्यम पंचाचित कर्तव्या शुभा दांतु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी स्मृति या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कथा के अनुसार सतयुग में तारकासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली दैत्य हुआ। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसे केवल भगवान शिव के
पुत्र द्वारा ही मारा जा सकता है। उसने सोचा कि भगवान शिव तो बैरागी हैं और विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उनका कोई पुत्र भी नहीं होगा। यही सोचकर उसने तीनों लोकों में आक्रमण कर दिया। स्वर्ग में उसने देवताओं को बंदी बना लिया और उसने अधिकार से उन्हें वंचित कर दिया। पृथ्वी पर साधु संतों और ऋषि मुनियों पर भी अत्याचार बढ़ा दिया। नरक में भी उसने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तब देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और उनसे इस संकट से मुक्ति पाने की प्रार्थना की। भगवान श्री विष्णु ने कहा कि तारकासुर का अंत निश्चित है, क्योंकि शिव जी का विवाह होगा और उनके पुत्र से ही उसका संहार होगा। इस तरह भगवान शिव ने माता पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें विवाह का किया और माता पार्वती ने भगवान शिव के पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर कठिन तपस्या की। वे सिर्फ बेलपत्र और जल ग्रहण करके तपस्या करती थी। उनकी भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। भगवान शिव और देवी पार्वती जी के विवाह के पश्चात कार्तिकेय अर्थात स्कंद भगवान का जन्म हुआ। स्कंद माता ने भगवान कार्तिकेय जी का पालन पोषण किया। वे सिंह पर सवार होकर कुमार स्कंद को अपनी गोद में रखती थी। उन्होंने स्कंद भगवान को शस्त्र विद्या सिखाई और उन्हें महाबली योद्धा बनाया। भगवान कार्तिकेय और देवताओं की सेना से सेनापति बने और युद्ध के लिए तैयार हुए। जब भगवान स्कंद ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया तब देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व और सिद्धगण सभी देवी स्कंद माता की आराधना करने लगे। उन्होंने प्रार्थना की कि हे स्कंद माता, आपने इस बालक को जन्म दिया है और इसे युद्ध के योग्य बनाया, अब इसकी विजय सुनिश्चित कीजिए। भगवान कार्तिकेय ने तीव्र गति से तारकासुर पर आक्रमण किया और घोर युद्ध हुआ, जिससे तारकासुर की मायावी शक्तियां निष्फल हो गई और भगवान स्कंद ने अपने दिव्य भाले से उसका वध कर दिया। तारकासुर के बढ़ते ही तीनों लोकों में शांति स्थापित हो गई और सभी देवता माँ स्कंद माता की स्तुति करने लगे। इस प्रकार जो भी भक्त सच्चे हृदय से स्कंद माता की पूजा करता है उसके जीवन में सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। संतान की सुरक्षा, दीर्घायु जीवन के लिए या फिर संतान प्राप्ति की कामना से आज के दिन भक्तों को स्कंद माता का सच्चे मन से पूजन करना चाहिए। यह थी आज की वीडियो। तो भक्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, जय माता दी।